Hello everyone, hello my viewers and my dear students. A very good morning to you all. Guys, today let's discuss a case of abatement, a situation which has often been asked in law entrance examinations or different law entrance examinations and judicial services examinations. सवाल को समझिएगा कि इसमें कह रहे हैं कि ए बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम सी का मर्डर कर दो। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं। ए बी को इंस्टिगेट करता है कि सी का मर्डर कर दो। ठीक है, मतलब कि ए बी को प्रवोक कर रहा है, ए बी को पुश कर रहा है कि तुम सी का मर्डर कर दो। लेकिन बी में कोई भी प्रोवोकेशन नहीं होता, बी इंस्टिगेट नहीं होता है, बी रिफ्यूज कर देता है। बी रिफ्यूजेस टू काउज द मर्डर ऑफ सी। मतलब कि ए ने बी को जो इंस्टिगेट किया उसका परिणाम पॉजिटिव नहीं आया, बी सी को मारने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, मतलब कि बी का रिफ्यूजल हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि ए विल बी लायबल और नॉट, क्योंकि एक्ट तो कमिट हुआ नहीं, लेकिन लॉ कहता है कि ए विल बी हेल्ड टू बी लायबल फॉर अबेटिंग द मर्डर ऑफ सी। ध्यान से समझिएगा, यहां पर बी का रिफ्यूजल होने के बाद बी इज नॉट एट ऑल लायबल, क्योंकि बी ने एग्जैक्टली मना कर दिया। लेकिन ए लायबल होगा, ए विल बी लायबल फॉर अबेटिंग द मर्डर ऑफ सी। ए ने तो अपना काम कर दिया था ना। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ए क्यों लायबल होगा, ए ने तो अबेट किया था, लेकिन अबेटमेंट का तो परिणाम आया नहीं, जिसको अबेट किया वो रेडी नहीं हुआ मर्डर करने के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो अबेटर है, मतलब ए यहां पर क्या है, ए इज द पर्सन हु इज अबेटिंग। ए वैसा इंसान है जो प्रवोक कर रहा है कि यार तुम उसको गोली मार दो। तो लेकिन ए को यहां पर अपने तरफ से जो भी करना था, उसने कर दिया। अब ये सी का सौभाग्य था कि बी उसको मारने के लिए रेडी नहीं हुआ, बट ए अपने तरफ से जो भी कर सकता था वो उसमें कोई कोर कसर उसने नहीं छोड़ा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए विल बी हेल्ड टू बी लायबल फॉर अबेटिंग द मर्डर ऑफ सी। इसलिए लायबल होगा क्योंकि ए जितना कर सकता था, ए का रोल जितना था, उतना ए ने अपने तरफ से कर दिया था। अगर बी रेडी हो जाता तो सी का मर्डर हो जाता। बी का रिफ्यूजल सी का सौभाग्य हो गया कि बी ने मना कर दिया। अभी अगर मान लो कि हम ए को छोड़ देंगे, एक सेकंड के लिए मान लो कि अगर ए को हम छोड़ देते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये इंस्टिगेशन वाला और भी ज्यादा केस होने लगेगा? हर आदमी एक दूसरे को इंस्टिगेट करेगा। अगर रिफ्यूज कर गया तो हम तो लायबल होंगे ही नहीं। लेकिन लॉ उसको इसलिए पनिश कर रहा है कि अगर रिफ्यूजल भी होगा तो आप लायबल होइएगा, क्योंकि ये कोई सही काम नहीं है। आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, आप किसी को पुश कर रहे हैं कि यार जाओ उसको जाके गोली मार दो। ठीक है, तो ये अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट है। यहां पर जो अबेटर है, अबेटर कौन है? ए, क्योंकि ए अबेट कर रहा है, ए इंस्टिगेट कर रहा है। बी क्या है? अबेटेड। बी जिसको अबेट किया गया है, लेकिन इसने, मतलब ये अबेट किया गया, इंस्टिगेट इसको किया, लेकिन ये इंस्टिगेट हुआ नहीं। सी यहां पर सब्जेक्ट मैटर है कि सी को मारना है, लेकिन सी का सौभाग्य था कि बी मना कर दिया। अगर सी को गोली मार दी जाती तो सी लॉ में, अगर वो मर जाता तो उसको लॉ में क्या कहते हैं? डिसीज्ड। डिसीज्ड, मरे हुए को लॉ में डिसीज्ड कहते हैं। लेकिन सी मरा नहीं, सी का सौभाग्य था क्योंकि बी ने रिफ्यूज कर दिया। तो बी विल नॉट बी हेल्ड टू बी लायबल एट ऑल, बट ए विल बी हेल्ड टू बी लायबल फॉर अबेटिंग द मर्डर ऑफ सी। Although the murder did not get committed, but still he shall be held to be liable for abating the murder of C, because whatever had to be done by him, that was done. Whatever he could do, he did. Right? I think that I have tried to clarify this illustration and this concept very clearly, and I hope that you have understood this. Still, if you have got any kind of query, then you can ask me.
ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय श्री राम।